नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी लेते हैं और जानकारी लेंगे सबसे पहले कि बेदखली की धाराएं कौन कौन सी हैं और किस किस प्रकार की भूमि से बेदखल किया जा सकता है, यानी कि धाराओं के नाम भी और धाराओं की संख्या भी। जिस प्रकार से जो धारा जैसे असामी की है उस पर क्या धारा लगती है बेदखली की, और शंकरमणि भूमि है उस पर क्या लगती है धारा बेदखली की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बाद में हम चर्चा करेंगे नियम 115(6), यानी कि यदि किसी भूमि को दोषपूर्ण कब्जा करने वाले यानी कि व्यक्ति ने उस पर खेती कर ली है हो तो उस भूमि पर उस समय उसका कब्जा रहने दिया जा सकता है या नहीं रहने दिया जा सकता, इसके बारे में जानकारी करेंगे। और फिर नियम 115(6) के बारे में बात करेंगे और जानकारी करेंगे कि पत्र 49 कहाँ पर रखा जाता है और पत्र 49 किस किस अधिकारी के पास होता है। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं और वीडियो शुरू करते। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं और आप लोगों को जानकारी देता हूं कि बेदखली यानी कि भूमि के ऊपर से किन किन धाराओं के आधार पर बेदखली की जाती है। धारा 207 और 206 के तहत यानी कि बेदखल करना, ये भी धारा बेदखली की धारा होती है। और वहीं पर धारा 209 और 210 यह भी बेदखली की ही धारा है। वहीं पर बात करेंगे कि धारा 202 और धारा 205 यह धारा भी बेदखली की ही धारा है। धारा 200 और 201 और धारा 199 ये वे धाराएं हैं जिनसे भूमि से बेदखल किया जाता है और इन धाराओं के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर से बेदखल किया जा सकता है, लेकिन नियमानुसार। साथियों, धारा 200 आसामी भूमि को के काश्तकार को बेदखल करने के लिए धारा 200 के अंतर्गत आसामी भूमि का जो भी कृषक है उसे बेदखल करने के लिए धारा 200 का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पर धारा 201 ग्राम सभा के द्वारा वाद किए जाने पर किसी भी पट्टेधारक को उस भूमि से बेदखल करना। और वहीं पर बात करते हैं धारा 206, यह ऐसी धारा होती है अगर किसी व्यक्ति को किसी भूमि का पट्टा दिया गया है, चाहे वह किसी प्रकार की भूमि का पट्टा हो, तो उस भूमि के ऊपर अगर वह कृषि भूमि के लिए दिया गया है तो उसके अंदर केवल कृषि ही कार्य किया जाएगा। अगर इससे भिन्न कार्य करता है तो उस व्यक्ति का धारा 206 के अंतर्गत पट्टा बेदखल हो जाएगा, वह उस भूमि से और पट्टा निरस्त हो जाएगा। वहीं पर बात करते हैं धारा 209, यह ऐसी धारा है कि जिससे आसामी के ऊपर जो व्यक्ति जबरदस्ती, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का भूमि का पट्टा ए जगह पर है और वह व्यक्ति ए जगह को छोड़कर बी जगह पर अपना कब्जा कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस भूमि से बेदखल करने के लिए धारा 209 का प्रयोग किया जाता है और धारा 209 के अंतर्गत ही वह व्यक्ति उस भूमि से बेदखल हो जाता। अब बात करते हैं नियम 115(6). जी हाँ, यदि भूमि पर दोषपूर्ण कब्जा करने वाले व्यक्ति ने उस भूमि पर खेती कर ली है तो, यानी कि किसी अगर दोषपूर्ण व्यक्ति के द्वारा किसी भूमि पर यानी कि किसी भूमि पर जबरदस्ती कर लिया गया है और उसके ऊपर वह खेती करता है तो उस का कब्जा रहने दिया जा सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती या दोषपूर्ण किसी भूमि पर वह कब्जा कर लेता है और उस पर वह खेती करता है और फसल की बुआई कर ली जाती है उसके द्वारा, तो उस समय तक उसका कब्जा रहने दिया जाता है जब तक कि वह फसल ना काट ले। केवल उस दशा में कि वह लागू स्वीकृति मरूसी दरों के हिसाब से गणना की गई लगान की 100 गुना धनराशि भुगतान कर दे। यानी कि अगर वह 100 गुना राशि जिस
फसल जिस भूमि के ऊपर उसने वह फसल बो रखी है, जो सरकारी भूमि है, उसका 100 गुनी लगान यानी कि धनराशि भुगतान कर दे तो यथा स्थिति सिंचित गांव को, यानी कि जो गांव संचित है और गांव कोष अथवा ग्राम सभा के भिन्न स्थानीय अधिकारी कोष में जमा की जाएगी। उसके द्वारा जो 100 गुना माल गुजारी दी गई है वह गांव के राहत कोष में जमा की जाएगी, यानी कि भू प्रबंधक समिति को वह जो उसका लगान है गांव की उसे दिया जाएगा। यदि इस संबंध में व्यक्ति इस बात की धनराशि जो उसके द्वारा उसके ऊपर तय हुई थी और आकार पत्र 49 क में दिए गए नोटिस और निर्देश अवधि के भीतर अदा ना करता है तो फसल सहित उस भूमि पर कब्जा यथा स्थिति भूमि प्रबंधक समिति या फिर पराधी अधिकारी को दे दी जाएगी। यानी कि सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी ग्राम समाज या सरकारी भूमि पर दोषपूर्ण कब्जा कर खेती करता है और खेती करने के बाद उसके ऊपर फसल उगाता है तो उस भूमि के ऊपर से तब तक उसका कब्जा नहीं हटाया जाएगा जब तक कि वह 100 गुना माल गुजारी, जब तक कि वह उस भूमि की माल गुजारी जो उसके आधार पर होगी, जो भूमि उसने बो रखी है उसकी माल गुजारी या तो अक्षेत्रा अधिकारी के यहाँ पर या फिर ग्राम पंचायत की भू प्रबंधक समिति के यहाँ पर जो उसके ऊपर जुर्माना हुआ यानी 49 क पत्र के आधार पर, उसके आधार पर ही उससे मालगुजारी ली जाएगी। अगर वह उस मालगुजारी को जमा नहीं करता है तो उसकी भूमि और उस फसल को कब्जे में ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रतिबंध यह है तत्पश्चात यदि वह व्यक्ति यथ गांव सभा और स्थानीय अधिकारी अधिकारिता के भीतर उस भूमि या किसी अन्य भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन करे तो वह ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा और उसे उसकी फसल काट ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा फसल सभी यानी कि जो फसल सहित है उस भूमि पर कब्जा यथा स्थिति भूमि प्रबंधक समिति स्थानीय पराधी अधिकारी को वह सौंप दी जाएगी। यानी कि अगर वह उस भूमि पर दोषपूर्ण कब्जा कर लेता है और जो उसके ऊपर जुर्माना हुआ 49 के पत्र के आधार पर अगर वह उसे नहीं मालगुजारी या फिर उस नोटिस को जिसके ऊपर उसके ऊपर यह देनदारी थी उसे जमा नहीं करता है तो उसे उसकी भूमि भी सरकार के कब्जे में चली जाएगी और उसकी फसल भी ग्राम पंचायत भू प्रबंधक समिति को चली जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि धारा 115(6) यानी कि 49 क पत्र क्या होता है और यह कहाँ पर रहता है, जिसके आधार पर ऐसे कब्जाधारी व्यक्ति के द्वारा यानी कि जिसके द्वारा कब्जा किया गया है उस पत्र के आधार पर उस पर जुर्माना लगाया जाता है। यह पत्र कहाँ किस अधिकारी के पास होता है, नियम 115(6) में मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। नियम 115(6) यानी कि उपधारा प्रत्येक कलेक्ट्रेट के कार्यालय या आकार पत्र 49(ग) में एक रजिस्टर रखा गया जिसमें धारा 122 ख के अधीन कार्यवाही में दी गई क्षतिपूर्ति और प्रतिकार के मुद्दे वसूल किए जाने के लिए आदेशित धनराशि विस्तृत ब्यौरा दिया जाएगा। यानी कि जो 49(ग) पत्र है वह कलेक्टर के कार्यालय में होता है और नंबर 2 कहाँ पर होता है, प्रत्येक तहसीलदार द्वारा भी एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें ऐसी कार्यवाही में जो क्षतिपूर्ति और प्रतिकार की वसूली दिखाई जाएगी। तहसील में रखे गए रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि के मिलान और कलेक्टर के द्वारा रखे गए रजिस्टर में प्रवृत्ति और शुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। यानी कि एक रजिस्टर
डीएम के कार्यालय में होगा, जिसका नाम होगा पत्र 49 डबल गए और 122 धारा के अधीन कार्रवाइयों में दी गई क्षतिपूर्ति उस रजिस्टर के अंदर लिखी जाएगी। और दूसरा रजिस्टर तहसील कार्यालय में होता है, उसकी दुरुस्ती कलेक्टर के उस रजिस्टर से की जाती है। और नंबर 3, धारा 122 के अधीन कार्रवाई में दी गई क्षतिपूर्ति यानी कि प्रतिकार की वसूली और प्रगति की रिपोर्ट वर्ष 15 अप्रैल और 15 अक्टूबर राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश को भेजी जाएगी। जिलों के इस प्रकार की प्राप्त रिपोर्ट से समेकित करने के पश्चात परिषद राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। यानी कि जो रजिस्टर कलेक्टर के कार्यालय में होता है, जिस रजिस्टर का नाम होता है 49 डबल गए, उसके अंदर धारा 122 के अंतर्गत जो कार्रवाई, जो क्षतिपूर्ति यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर सरकारी भूमि पर इस प्रकार से जैसे फसल बो देना और किसी भी भूमि को नुकसान पहुंचाता है और सरकार की उस जमीन के ऊपर यानी कि अवैध कब्जा करता है और फिर तहसील या कलेक्टर उसके खिलाफ जो क्षतिपूर्ति यानी जो नोटिस निकालता है कि उसके द्वारा उस भूमि को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया है, तो उस रजिस्टर का पूरा ब्यौरा तहसीलदार कार्यालय और कलेक्टर के कार्यालय में होता है। और फिर उस धारा 122 के अधीन जितनी भी कार्रवाई की गई है वह उस प्रदेश की राजधानी को और राजस्व परिषद को भेजी जाती है। तो मैंने बताया कि धारा 115/6 के अंदर इस प्रकार से एक जो है आकार पत्र होता है जो 49 डबल गैग जिसे कहा जाता है, और जिस रजिस्टर के अंदर धारा 122 के अधीन कार्रवाई जो क्षतिपूर्ति सरकारी भूमि के ऊपर की जाती है लोगों के द्वारा, उसका लेखा जोखा उसके अंदर होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर इस वीडियो के बाबत आप लोगों को मुझसे और ज़्यादा जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।